Make sure that you watch this video till the very end because last में एक most important tip है जो कि मैंने गलती करी थी जो तुम्हें नहीं करनी है. So let's get started with our video. Hello guys, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're watching me for the very first time, I'm Aradhya and I make study related content. And in today's video, we are going to talk about economics. I've also made videos on accounts, business studies and English. If you haven't watched them, then you must go and check those out. वो काफी अच्छी videos हैं and they'll definitely help you. And without wasting further time, let's get started with our today's topic. Okay, so this video is actually divided into two parts. The first part is macroeconomics and the second part is Indian economics. The timestamps will be given in the description box. So let's start with macroeconomics first. I've actually written down all the important pointers in my notes, if you can see, and सारी information मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ. Let's start with our tip number 1, that is always start by understanding the concepts. Macroeconomics एक ऐसा subject है जहाँ पे conceptual clarity होना is the utmost priority. तुम्हें concepts पता होने चाहिए तभी तुम उन्हें आगे solve कर पाओगे. बिना concepts जाने अगर तुम सोच रहे हो तुम रटाफिकेशन करके रट्टा मार के तुम solve कर लोगे questions को, numericals को या फिर exam दे आओगे, nope, you cannot do that. तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टिप नंबर 1 यही है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो. कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो. हिंदी में समझना है हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझो, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ. एंड आफ्टर यू हैव लर्न योर कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें समझ आ गया है, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख दो. जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि हमें ना हमारी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है कि हम किस तरीके से एक स्टोरी को प्रेजेंट करें, किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं. बट इन इकोनॉमिक्स वो हमारे ना कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें पता है या नहीं है, हमें पता है या नहीं कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हमें पता है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है. तो इको में ना इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है चीज़ों का, एंड फिर उसे तुम अपने वर्ड्स में लर्न करो एंड एग्जाम में लिख लो, यू विल गेट गुड मार्क्स. चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर वाला, मनी एंड बैंकिंग में. तो उसमें सबसे पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले इनिशियल डिपॉजिट किया, फिर बैंक ने LRR रखा, उसके बाद जो रिमेनिंग था वो उसने आगे फर्दर लोन के फॉर्म्स में दे दिया, फिर दोबारा किसी ने वो लिया, दोबारा LRR हुआ, फिर वो पूरा प्रोसेस रिपीट करते करते हम नीचे तक आ जाते. एंड इन दिस आफ्टर यू हैव लर्न योर कॉन्सेप्ट्स, आप इसे बस अपनी लैंग्वेज में लिख लो. दैट फर्स्ट द बैंक विल टेक इनिशियल डिपॉजिट, देन इट विल कीप अ सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ LRR एंड देन इट विल लेंड द रेस्ट. तो ऐसे ही करके तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनना है, उन्हें अपने वर्ड्स में लिखना है, एंड बस हो गया इकोनॉमिक्स. Let's move on to our tip number 2, that is you need to keep revising your topics. I feel that in Indian economics हम एक चीज़ को ना स्टोरी की तरह लर्न कर लेते हैं तो वो एक लॉन्गर टाइम तक रिटेन रख पाते हैं. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने चैप्टर्स को ना बार बार रिवाइज करते रहो. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं जब भी कोई एग्जाम होता था पूरा चैप्टर दोबारा शुरू से लर्न करने बैठ जाती थी. मैं चाहे मुझे वो आता हो चाहे नहीं आता हो, मैं शुरू से लर्न करती थी उस चैप्टर को. ठीक है, तो एक एक लाइन उस चैप्टर की, जैसे नेशनल इनकम है तो सर्कुलर फ्लो, मुझे पता है मुझे ये चीज़ आती है, बट स्टिल आई रिवाइज इट, स्टिल आई राइट इट समवेयर. मैं दोबारा उसे रिसाइट करके देखूंगी कि हाँ मैं इसे बोल पा रही हूँ या नहीं, मैं लिख पा रही हूँ नहीं. आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन. तो ये जो आप कॉन्टिन्यूस एक साइकिल ऑफ रिविजन होती है ना, ये करते रहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है. एंड तुम्हें बोर्ड्स तक तो टॉपिक इतने अच्छे से पक्का हो जाएगा ना कि जो तुम्हारी प्रिपरेटरी हॉलिडे होगी ना, तुम सोचोगे अब इसमें मैं क्या पढ़ूँ भाई, मुझे तो सब आता है. With that, let's move on to our tip number 3, which is always draw diagrams. मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने देखा होगा कि हर जगह ना डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, एंड ADS का डायग्राम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम होता है. सो तुम ट्राई करो कि इसमें ना डायग्राम्स बना के आओ. आई रिमेंबर कि मेरे जो एग्जाम आया था ना उसमें ना कहीं डायग्राम्स मांगा नहीं था एज सच, बट स्टिल मैंने जहाँ पे भी देखा कि हाँ मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकती हूँ, मैं वहाँ पे डायग्राम्स बना के आई. एक ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर पे, एंड फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बच्चे को तो सब आता है. इसने तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है. एंड थोड़ा सा सुंदर बना दोगे आंसर को तो क्या खराबी है, तुम्हें मार्क्स ही मिल जाएंगे एक्स्ट्रा. Now let's move on to numericals. मैक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे वो गवर्नमेंट बजट हो, ADS हो, एंड इवन नेशनल इनकम, यस नेशनल इनकम को कैसे भूल सकती हूँ, तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो पहले अब उनके बारे में बात करते हैं. अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, दी ओनली एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विच आई कैन गिव इज फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करो.
फॉर्मूलाज ही ना बेस होते हैं, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो विदाउट द फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज शुड बी ऑन योर टिप्स. तुम्हें एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए. तुम अभी मुझसे पूछो ना, मैं सारे फॉर्मूलाज बता सकती हूँ, चाहे वो एडी का हो, एएस का हो, मनी मल्टीप्लाई का हो, किसी का भी हो, तुम्हें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. आफ्टर यू हैव लर्न योर फॉर्मूलाज, तुम्हारे सब फॉर्मूलाज तुम्हारी टिप्स पे है, तुम्हें सब कुछ आ गया है. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल्स. तुम्हें सारे अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, चाहे 100 हो, 200 हो. आई रिमेंबर मैंने काफी ज्यादा किए थे. आई थिंक 200-300 तो किए ही होंगे. बहुत छोटे छोटे से होते हैं, पता है, इतने बड़े भी नहीं होते. तो तुम्हें लगता है 200-300 नंबर काफी बड़ा है, बट जब तुम खुद सॉल्व करने बैठोगे ना, आराम से 3-4 घंटों में हो जाएंगे. एंड ये तो मैं टोटल न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ. तुम एक बार में 50-60 कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चले. एंड नाउ अब न्यूमेरिकल्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. हम क्या करते हैं कि हम एक ही तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं. हमें लगता है वाओ वी कैन डू इट, हमने कर लिया. बट नहीं, हमें अलग अलग तरह की वेराइटीज के क्वेश्चन करने हैं. तुम देखोगे पीवाईक्यूज में ना घुमा के काफी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एडीएस में काफी घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो तुम 100 क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस करने की बजाय है तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट अलग अलग वेराइटी की, ताकि जब तुम एग्जाम में जाओ ना, तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई मुझसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं तो सॉल्व कर लूंगी. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने न्यूमेरिकल्स के अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करो. नाउ दैट वाज ऑल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर विद इंडियन इकोनॉमिक्स. पता है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूँ ना, मुझे इतना डर लगता था इंडियन से. आई रिमेंबर मैं अपनी मैम से कहती रहती थी, मैम मुझसे इंडियन नहीं हो रही है, मुझसे इंडियन नहीं पढ़ी जा रही है, प्लीज हेल्प मी, हाउ डू आई लर्न इट. बट मैंने खुद से ही फिर एक ट्रिक निकाली कि यार ऐसे इंडियन को लर्न करो एंड तुम्हें तो एकदम याद हो जाएगी. एंड अभी तक मुझे याद है. वाओ. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप नंबर 1. पता है इंडियन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं लर्नने, कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ लर्न करना है, सिर्फ तुम्हें अपना रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग करना है. सो द फर्स्ट टिप जो मुझे लगता है एज अ प्रो टिप फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स, वो है एक स्टोरी की तरह समझो. सपोज चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, तो हमें याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद उन्होंने इंडिया को इतना एक्सप्लॉइट किया, एंड उसके बाद उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड फिर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारी चेंज हुई, 1921 का ट्रांजिशन, फिर हमारी जो 5 टाइप्स की इकोनॉमी बनी थी, डिक्टेड, एम्प्यूटेड, सेमी फ्यूडल. तो हमें ना ये सब याद रखना है एज अ स्टोरी. ठीक है, अब सपोज रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, तो हमें याद करना है कैसे ऐसे रूरल एरियाज को हम डेवलप कर रहे हैं विद इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इंस्टीट्यूशनल अच्छे होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल अच्छे नहीं होते हैं. एंड फिर आगे एज वी प्रोसीड फर्दर विद आवर चैप्टर, उसमें और भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें एक स्टोरी की तरह याद रख लो. तो ये मुझे काफी अच्छा तरीका लगा कि एक ना पूरी कहानी बना लो कि हाँ ये हुआ इन अ सीक्वेंस, एंड फिर उसे याद कर लो. काफी अच्छे से इस तरीके से याद होते हैं. एंड मेक श्योर कि तुम ऐसे एक बार याद करने का ट्राई करो. इफ यू आर समवन हु थिंक्स कि इंडियन इकोनॉमिक्स इज टफ, देन आई थिंक दिस ट्रिक विल मेक इट इजियर फॉर यू. ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज सॉल्व बैक एक्सरसाइजेज. ये दोनों मैक्रो इंडियन के लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी तुम्हारी बुक है, आई यूज्ड संदीप गर्ग, जितने एमसीक्यूज हो सके सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस हो सके प्रैक्टिस करो. एमसीक्यूज में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो ये 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. एंड कि इसमें ना छोटी छोटी चीजें छुपी होती है. ये जैसे कोई ईयर हो गया, जैसे 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ये छुपा हो गया. देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुआ था उसका ईयर हो गया. तो ये सारी चीजें ना इसमें कवर हो जाती है. तो इससे तुम्हारा रिटेंशन पावर ना और स्ट्रॉन्ग होता है टुवर्ड्स दीज स्मॉलर थिंग्स जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं अक्सर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस जितने हो प्रैक्टिस करो. द मोर द मेरियर इज द केस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टिप विच इज मार्क योर डाउट्स. तुम्हें ऑफकोर्स सारी चीज़ें तो समझ नहीं आएंगी, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उन्हें तुम मार्क करो कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. देन अब इन डाउट्स को तुम्हें सॉल्व करना है. कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा लो या फिर अपनी टीचर से पूछ लो. देन ट्राई टू वर्क ऑन दीज डाउट्स आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ दिस टॉपिक इज नो मोर माई डाउट, सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम. तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें फिर खुद एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि तुम्हें आया या नहीं. एंड जो भी तुम्हें टॉपिक नहीं आता है ना, तुम ऐसे करके यू कैन मेक योर टॉपिक स्ट्रॉन्गर. एंड दैट्स व्हाट पर्सनली आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड इट्स रियली बेनिफिशियल. सो द लास्ट pro tip is here.
जो मैंने गलती करी थी 3 मार्कर्स में, एंड जिसके लिए मुझे इतना रिग्रेट होता है ना अब तक. लाइक आई स्कोर्ड 90 इन इकोनॉमिक्स विच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए. मैं तो रोने लग गई थी यार. तुमने मेरी रिजल्ट वीडियो देखी होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि मैंने 90 कैसे आ गए, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी. अब भी मुझे नहीं पता मेरे 7 मार्क्स कहाँ कटे, बट आई श्योर नो कि मेरे 3 मार्क्स कहाँ कटे, जो मैं अभी बताने वाली हूँ. पिक्चर क्वेश्चन. अब तुम्हें लग रहा है कोई पिक्चर क्वेश्चन में कैसे मार्क्स गवा सकता है, राइट? मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे पिक्चर क्वेश्चन में कैसे मार्क्स चले गए, बट आई विल शो यू द पिक्चर जो मेरे एग्जाम में आई थी. एंड तुम गूगल पे सर्च कर लो, तुम कहीं पे भी सर्च कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगी कि ये पिक्चर कहाँ की है. बट वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई CUET, मैं NCERT पढ़ रही थी एंड मुझे ये पिक्चर दिखी. ठीक है, एंड मैं देख रही हूँ कि NCERT में ये पिक्चर क्या कर रही है. आई कैन रिमेंबर कि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में मैं NCERT के सारी पिक्चर्स करके गई थी, बिकॉज मैंने देखा है कि बिजनेस में NCERT से आता है. बट मुझे लगा ग्लोबल वार्मिंग में क्या ही डिफिकल्ट पूछ लेंगे, बट उन्होंने ये पिक्चर पूछी हमारे एग्जाम में. मैं तो ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन कुछ ऐसा लिखाई थी. एंड घर आके मैंने देखा इट्स अ पिक्चर फ्रॉम दामोदर वैली एंड ये NCERT में अवेलेबल थी. मेक श्योर कि तुम अपनी NCERT के सारे पिक्चर क्वेश्चंस, चाहे वो बिजनेस में हो या इको में हो, तुम सब पिक्चर्स देख के जा रहे हो एंड तुम एटलीस्ट पढ़ के जा रहे हो कि नीचे लिखा क्या है. एंड ऐसे तुम फिर मेरी तरह 3 मार्क्स नहीं गवाओगे. So that was it for today's video. I hope you liked this video and this video turns out to be helpful for you. And if you did, then make sure that you comment down below and like my video and subscribe to my channel and click on that notification bell to receive more such content. Bye!